हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 7 मार्च 2023 का पेपर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि four people A, B, C, D are sitting in a straight line facing south. Who is sitting at the extreme right end? तो हमें बेसिकली इसका आंसर नहीं बताना है, हमें जस्ट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें बोले 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोगों की प्लेस बना देते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, या तो बी यहाँ होगा या डी यहाँ होगा, या बी यहाँ होगा डी यहाँ होगा। ठीक है। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इमीडिएट लेफ्ट, देखिए ये जब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, ये यहाँ देख रहे हैं, तो इसके साथ यहाँ पर ही ए पोजीशन फिक्स हो जाती है। ठीक है। बी की पोजीशन यहाँ नहीं होगी, हेंस यहाँ पे बी हो गया हमारा फिक्स और यहाँ हो गया डी। तो राइट हैंड पे हमें पता चल गया है डी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट से हो सकता है क्या। तो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए जो है वो इमीडिएट राइट बैठेगा किसके, सी के। ठीक है, नीचे की तरफ है, और इन दोनों के बीच में बी बैठेगा। ठीक है। और क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी, ए सिट्स इमीडिएट राइट। ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में तो ये हो गया। अब यहाँ सी ए बी बैठेगा या यहाँ बी ए सी बैठेगा, हमें नहीं पता। तो सेकेंड स्टेटमेंट से हमें नहीं पता चल रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि 6 पीपल K, M, N, P, Q, R are sitting in a circular table facing the center। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं हम, और 6 लोगों को हमें बिठाना है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। एंड अब हम देखें हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है। तो हमें बोल रखा है K सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P। P को यहाँ बिठा दिया, इमीडिएट राइट पे कौन है, K। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q, यानी Q की पोजीशन यहाँ हो गई। R सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M। M अगर यहाँ बैठेगा तभी पॉसिबल है कि R जो है ये यहाँ बैठ पाए। और बचा कौन, अब बचा है हमारे पास Q, R, P, N बचा है, N यहाँ बैठ जाएगा। Who सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो हमें पता चल गया R। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हमें आंसर मिल जाएगा, सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। तो ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड N। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ M बिठा दीजिए, यहाँ N बिठा दीजिए। Q इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ M, तो यानी Q यहाँ पे भी हो सकता है, Q यहाँ पे भी हो सकता है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड K, यानी अगर Q यहाँ पे तो K यहाँ होगा, K यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसी पोजीशन आएगी। बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि P की पोजीशन कौन सी है। P यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये बोल रहा है कि इन दोनों की जैसे एनालॉजी है वही हमें तीसरी भी पता करनी है। ठीक है। तो अगर हम देखें इन दोनों को ऐड करते हैं, लास्ट वाले को, दैट इज़ कितना, 18 + 60 इज़ 78, और वहीं पर 39 × 2 करते हैं तब भी आता है हमारे पास 78। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 96। 42 को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो भी आएगा हमारे पास 96। ठीक है। तो अगर हम देखें इन दोनों को ऐड करने पे लास्ट में आ रहा है 6, और स्क्वायर हाँ आ सकता है, तो ये हो गया 66। बट 48 का डबल करने से 28 का डबल करने से 66 नहीं आता है, ये हट गया। अब इन दोनों को कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 102, और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो भी आ जाएगा हमारे पास 102, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि
information given below, select the combination so that letter are arranged according to the meaningful word. तो word क्या है? REACTIVE. अब मेरे को ये रिएक्टिव तो दिख रहा है, ठीक है, पढ़ने से रिएक्टिव बन रहा है, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो देखिए अगर 7 को हम आगे रखते हैं तो V से क्या ही वर्ड बनेगा, नहीं बन सकता, राइट। वहीं पर अगर हम 4 यानी कि इसको आगे रखते हैं तो CREATIVE बन जाएगा, एंड ये हो गया क्रिएटिव, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये बोल रहा है हमको कि अमित रैंक्ड 7 फ्रॉम टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर। तो इसका फॉर्मूला हमें क्या पता है, इसमें हमें पता है कि टॉप प्लस बॉटम -1 कर लेते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है 7 + 26 -1 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये बोल रहा है हमें कि अगर स्लेन को ऐसे कोड करते हैं, डेंट को ऐसे करते हैं, तो क्यूबॉइड को कैसे करेंगे। तो S क्या होता है, S होता है 19, L होता है 12, 1, 9 एंड 14। वहीं पर ये हो गया 16, 11, 3, 14 एंड 21। तो यहाँ +2 है, +2 +2 +2 एंड +2, ठीक है। तो D + 2 क्या होगा F, यानी कि E हट जाएगा। I + 2 क्या होगा, I इज़ 9 + 2 इज़ K हो गया, ये भी हट गया। यहाँ तक तो दोनों सेम हैं। अब हम यहाँ पे U + 2 कर लेते हैं तो W आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये बोल रहा है कि हमें कोर्स ऑफ एक्शन पता करना है। तो स्टेटमेंट क्या दी है, सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ द कंपनी, द एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। हाँ, क्योंकि भाई कंपनी में पता चला है तो हम वो भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। द रीज़न एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इशू टू ऑल द एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज़। तो येस, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है कि 7 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो 7 लोगों को हमें यहाँ बिठाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। S इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, तो यहाँ Y को बिठा देते हैं, तो S यहाँ बैठ जाएगा, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R। R अगर यहाँ बैठेगा तो 1 नहीं, R के राइट में है ना, तो R यहाँ बैठेगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, तो A के इमीडिएट लेफ्ट यानी A यहाँ बैठ गया, इमीडिएट राइट ऑफ P यानी यहाँ पे P बैठ गया। A इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, हाँ, R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। ओके, R की पोजीशन जो है वो A के इमीडिएट लेफ्ट है ये, एंड इमीडिएट राइट ऑफ P यानी P यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। A इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। तो क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं, R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। ओके, एक मिनट, ये हमने बिठाया है, यहाँ पे हमें 7 लोगों को बिठाना है, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। हमें क्या बोला है, S इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, तो Y यहाँ पे हो गया, S यहाँ पे बैठ गया, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R, यानी R को यहाँ बिठाएंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A यहाँ बैठेगा तो इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, और P यहाँ हो जाएगा। P इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, आई डोंट नो ये कैसे बन रहा है, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है। R ये हो गया, एंड एक बार फिर करके देखें, ये हो गया हमारे पास, एंड
1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। S इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, Y यहाँ बैठ गया, इमीडिएट लेफ्ट पे S बैठ गया, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R, 1 2 and 3 R is sitting to the immediate left of A, तो A की पोजीशन तो ये हो गई ना, एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, A इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार, Q इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। If D exchanges its position with Y, यहाँ पे मुझे बिठाना पड़ेगा एक बार, D को मैं यहाँ रख के देखती हूँ, ठीक है। तो क्या, ओके, इफ़ D exchanges position with Y and P with Q, then who is sitting immediate right of D, D के इमीडिएट राइट पे P आ जाएगा, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे राइट होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये हमें कह रहा है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर एंड एक जो है वो हमारा डिफरेंट होगा। तो अगर हम ये देखें, देखिए 2 जो है, एक मिनट, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 81 इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। पर अगर हम ये देखें कि सेकेंड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1, मतलब फर्स्ट वाले को आप मल्टीप्लाई करिए किससे, 2 से, और साथ में आप सेकेंड नंबर को जो है वो प्लस कर दीजिए 1, तो यानी कि इसमें क्या होगा, 2 into 2 विच इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4। वहीं पर अगर हम देखें 11 into 2 इज़ 22, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, 21 + 1 इज़ इक्वल टू 22। साथ में अगर हम देखें 9 into 2 इज़ इक्वल टू 18, और वहीं पर 17 + 1 इज़ इक्वल टू 18, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, 7 into 2 इज़ 14, और इधर 15 + 1 होना था जो कि 16 होता है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये बोल रहा है कि हैशटैग एंड परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सिर्फ ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखिए हैशटैग की जगह पे HQD लिखा है, H क्या होता है हमारे पास, ये होता है 8, Q होता है हमारे पास 17, D होता है हमारे पास 4, वहीं पर K होता है हमारे पास 11, N होता है हमारे पास 14, E होता है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास +3, -3 और +1। PQA में भी चेक कर लेते हो तो P होता है हमारे पास 16, ये हो गया 17, और ये हो गया हमारे पास 22। साथ में अगर हम यहाँ MTV देखें तो ये तो माइनस में हो गया ना, क्योंकि ये तो 13 हो गया, तो -3 हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 हट गया। सेकेंड वाले को देख लेते हैं, N क्या होता है हमारे पास 14, O होता है 15, B होता है 2, वहीं पर K होता है 11, ये हो गया हमारे पास 14, और ये हो गया 3, यानी कि -3, -1 और +1, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें P क्या होता है, P होता है 16, ये हो गया 17, और ये हो गया हमारे पास 22। साथ में S क्या हो गया, OPQRS दैट इज़ 19, तो ये तो +3 हो गया ना, तो यानी कि ऑप्शन 2 भी हट गया। तो पहले के 2 ऑप्शंस हट चुके हैं, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा NKF, जो कि हो गया क्या, 14, 11 एंड 6, यहाँ पे हो गया हमारे पास 11, 14, और ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है, यानी कि -3 +3 -1। वहीं पर दूसरी साइड क्या है हमारे पास, P होता है हमारे पास 16, Q हो गया 17, एंड ये हो गया 22। नेक्स्ट है जो कि है 13, 20, और ये हो गया 21, जो कि हो गया -3 +3 और -1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है हमसे कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि प्लस जो है वो यहाँ आ गया है, ये यहाँ आ गया है, ये वाला इस तरफ चला गया है और इन्फिनिटी इस तरफ चला गया है, राइट। ये हट के नया अल्फ़ाबेट बनेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ है हमारे साथ, ओके, ये बिल्कुल ऊपर चला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये इस तरफ आ गया और ये हमारे पास 2 स्टेप आगे चलेगा, ये हमारा इधर आ गया है। ठीक है, और ये हमारा हट चुका है, राइट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ है, ये वाला इस तरफ आ गया, बी हमारा ऊपर चला गया, ये इस तरफ गया है, ए हमारा ऑपोजिट में चला गया और सी हमारा अपीयर हुआ है, राइट। तो अगर हम देखें नेक्स्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाला हमारे पास इस तरफ आना चाहिए, राइट। सी हमारा नीचे आएगा, तो इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, जो कि हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है, तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारे पास एंड ये कह रहा है हमें कि डी एट द रेट एन, यानी डी जो है वो डॉटर है किसकी, एन की, एन जो है डॉटर है किसकी, एच की, एच जो है हमारे पास वो हस्बैंड है किसके, वाई के, एंड वाई जो है वो डॉटर है किसकी, एफ़ की, और एफ़ जो है वो वाइफ है किसकी, वो वाइफ है वी की। तो हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू डी, वाई ये है, डी ये है, मदर हो गई, ये इसकी मदर और इसकी मदर, यानी मदर्स मदर्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसमें बोला है कि 3 आर अलाइक एंड 1 इज़ नॉट, तो हमें वो वाला पता करना है, टीचर, कारपेंटर, डॉक्टर, इंजीनियर्स। तो देखिए इन तीनों के लिए ना हमें डिग्रीज चाहिए होती हैं, बट कारपेंटर्स के लिए हमें डिग्री नहीं चाहिए होती है, इट इज़ अ स्किल वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड इसमें हमें बोला है कि मिरर इमेज बनानी है, तो आई हमारे पास लास्ट में है, तो यहाँ पे तो आई वाटर इमेज बना रहा है, ये हट जाएगा। ई है सॉरी, देखिए ओके, यहाँ डी है तो यहाँ पी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाटर इमेज बन जाएगा। ओके, ये तो पहले ही हट चुका है, इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं। डी वैसे का वैसे डी लिखा है तो ये भी हट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए ये दोनों अलग दिख रहे हैं ना, तो इसमें चेक कर लेते हैं, ये 9 है ना, तो ये 6 कैसे बन जाएगा, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए एस मेरे को यहाँ रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ एक कट लूँगी, डब्लू के बाद यहाँ एक कट लूँगी और यहाँ एक कट लूँगी, तो लास्ट में हमारे पास डब्लू आना चाहिए था। एस सी आर, यहाँ पे जी है, यहाँ एच है, यानी ये एक एक बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। एस के बाद यहाँ आएगा सी, यानी डी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट से हम डिराइव कर सकते हैं, वो हमें बताना है। तो आर इज़ लेस देन एफ, एफ का है हमारे पास ये, आर जो है ये, तो देखिए आर तो यहाँ पे ग्रेटर है ना, यानी कि फर्स्ट वाला नहीं होगा। देखिए जब ये ग्रेटर ग्रेटर की सीरीज चल रही है और बीच में आपके पास 2 डिफरेंट साइन आ जाते हैं ना, उसका आप तुरंत कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड, तो देखिए ये भी अलग है, ऑप्शन हट गया और नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज़। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 17, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है हमारे पास और हमें ये भी पता है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो वाटर इमेज बनेगा, साइड की तरफ जाएगा तो मिरर इमेज बनेगा। तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनना था और ये यहाँ पे वाटर इमेज नहीं बन रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको पॉइंट आउट इसी तरफ करना था और ये टेढ़ा हो गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला है कि पॉलिश को हम ऐसे कोड करते हैं, सॉरी,
क्लिप को हम ऐसे कोड करते हैं तो कंट्रोल को कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें ऐसे क्वेश्चंस में, जब हमने जितना पेपर एनालिसिस किया है ना, ऑपोजिट का आता है, तो हम पहले इसको ऑपोजिट करके ही देख लेते हैं। तो पी के ऑपोजिट में हमने क्या देखा था, क्या होता है, के होता है। पी के से हमने याद किया था, तो ये 11 हो गया। ओ के ऑपोजिट में हो गया 12, एल के ऑपोजिट में हो गया 15, आई के ऑपोजिट में हो गया 18, एंड एस के ऑपोजिट में हो गया एच जो कि 8 है, एंड एच के ऑपोजिट में हो गया 19। इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8, ठीक है। 83 हो गया, प्लस 6 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 89। वहीं पर क्लिप के सी के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा 24, एल के ऑपोजिट में आ गया 15, आई के ऑपोजिट में होता है आर जो कि हो गया 18, और पी के ऑपोजिट में होता है के दैट इज़ 11। इसकी वैल्यू होगी 8 और 6 प्लस 4 और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 72। तो कंट्रोल हमें चेक करना है, कंट्रोल का ऑपोजिट क्या होता है। तो ये हो गया हमारे पास सी का ऑपोजिट क्या था हमारा, सी के ऑपोजिट में था हमारे पास 24, ओ के ऑपोजिट में था हमारे पास 12, एन के ऑपोजिट में था हमारे पास 13, टी के ऑपोजिट में था हमारे पास टी का क्या था, टी का 20 है ना, तो 7 हो जाएगा, हाँ। और आर के ऑपोजिट में था हमारे पास क्या, आर होता है हमारे पास 18 में से जब हम आई आर होता है तो यह हो गया 9, ओ होता है हमारा जो कि हो गया 12 के ऑपोजिट में, और एल होता है 15 के ऑपोजिट में। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 19, एंड इसमें हमें बोला है कि हमें पता करना है कौन सा अलग है। तो अगर आप देखें ये सारा बेस बाहर आ रहे हैं, राइट, पर इसमें ये छोटा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अलोन ऑड वन आउट हो गया है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये बोल रहा है हमें कि हाउ इज़ जेड रिलेटेड टू बी, हमें पता करना है। तो जेड जो है वो कौन है, वो वाइफ है एक्स की। एक्स जो है हमारे ब्रदर हैं किसके, वो हैं सी के ब्रदर। सी जो है वो डॉटर हैं किसकी, वी की। वी जो है वो कौन है, हस्बैंड हैं बी के, और बी जो है वो डॉटर है किसकी, एन की। हाउ इज़ जेड रिलेटेड टू बी, तो ये उसके बेटे की वाइफ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये बोल रहा है कि इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो हमें दिख रहा है ये कुछ ऐसा बनेगा, एंड देन ये सर्कल जाएगा, ये यहाँ से जाके ऐसे बनेगा, और यहाँ पे एक डॉट आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, एंड ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये बोल रहा है हमें कि हमें ये सीरीज़ में जो क्वेश्चन मार्क है वो पता करना है। तो यहाँ आएगा 242, ये हो गया 288 डैश 392 और 450। ये दिख रहा है हमें 58 का गैप है, यहाँ पे हमारे पास 46 का गैप है। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल कितना गैप बन रहा है, 46 का गैप है ना, तो ये 12 का गैप बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड करूँ और यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4 ऐड करूँ तो चलेगा। तो 46 प्लस 4 क्या होगा 50, यानी कि 288 में अगर मैं 50 ऐड करूँगी तो हमारे पास आ जाता है 338। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 23, एंड ये बोल रहा है हमें कि These statement may be independent cause or effect of independent causes for the common cause. One of the statement may be effect of the other statement. Read both the statement and select the answers. Over the past 2 years, 22% of the company's P manpower has laid off. Over the past 2 years, company P has sold many major assets. देखो ये दोनों एक कॉमन कॉज का इफ़ेक्ट है। सॉरी, दोनों देखो ले ऑफ कब होता है, जब प्रॉफिट नहीं होता है, और मेजर एसेट भी हम तभी सेल करते हैं जब प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एंड इसमें हमें बोला है कि हमें पता करना है
कौन सा साइन बैठेगा। देखिए डिवाइड पहले में नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट में चला जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, दो ऑप्शंस हट गए हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डिवाइड आ सकता है, तो पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 + 7 × 345 डिवाइडेड बाय 5 - 31। ये गया हमारा 69 टाइम्स। एंड अगर आप ये देखें, ये वाला सम जो हो रहा है 483 बन रहा है, तो किसी भी एंगल से इतना तो नहीं आ सकता, तो ये भी हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया है। बट स्टिल विल चेक। ये हो गया 11 × 7 + 345 डिवाइडेड बाय 5 - 31 हमें दे रखा है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 69 टाइम्स। ओके। अब अगर हम देखें ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास ठीक है, ये हो गया 77, ये हो गया हमारे पास 69 और ये हो गया -31 विच इज़ 146 - 31, ये हो जाएगा 115। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट फिगर जो है सेकंड से रिलेट करती है तो ये हमें रिलेट करके दिखनी है। तो हमें दिख रहा है ये वाला फिगर यहाँ आया है, ये फिगर इधर आया है, ये इधर गया है, ये इस तरफ गया है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है, यानी ए और एम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ नहीं करी है, ये हट जाएगा, ठीक है। इसको नीचे आना था, ये ऊपर ही है, ये हट जाएगा। एंड इसको ऊपर नहीं आना था, ये हट गया और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये बोल रहा है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो अगर हम देखें, देखिए बेस्ट चीज़ होती है पता करने की कि हम 5 फिगर्स हमें दे रखी हैं, उसमें से 4 हमें कौन कौन सी पता करनी है। तो एक तो याद करो ये वाली अलग हो सकती है, या ये कौन सी है सेकंड फिगर, ये अलग हो सकती है, ये अलग हो सकती है, या फिर हमारे पास ये अलग हो सकती है। इन चारों में से कोई एक आंसर है, यानी कि ये वाला तो करेक्ट है हमारे पास, राइट। तो अगर हम देखें इसमें चारों जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं फिगर्स। इसमें ओके, इसमें 2 स्क्वायर्स 1 सर्कल है, इसमें 2 ट्राइंगल 1 सर्कल है, नहीं एक मिनट रुकिए, इसमें 2 स्क्वायर्स एंड 1 सर्कल है, इसमें 2 ट्राइंगल्स एंड 1 सर्कल है। इसमें सारी फिगर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। एंड अगर हम देखें इसमें भी 2 स्क्वायर्स एंड 1 सर्कल है। तो हमारा क्या अलग बन रहा है, हमारे पास यही तो अलग बन रहा है ना, कहाँ था, तीनों अलग वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये बोल रहा है ये किस में एम्बेडेड है। तो आपको यहाँ पे ये कम्प्लीटली नहीं दिख रहा होगा, बट आप ये PDF जब डाउनलोड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये बोल रहा है कि ये हमें चेंज करके इसका आंसर निकालना है, राइट। तो अगर हम देखें डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो डिवाइड मीन्स प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस का मतलब क्या होता है माइनस, ये हो गया 3, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, तो ये 4 हो गया, ये हो गया। अब ये हो गया 9 - 3 विच इज़ इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये हिंदी में है, वी विल ट्राई बट आई एम नॉट श्योर मैं इसका आंसर निकाल पाऊँगी। तो टीम X एंड टीम Y के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम Y द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिसमें से 3 गोले बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। ओके, बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। भाई ये माहिर था वो हमें नहीं पता चलेगा ना। टीम Y के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले थे, तो ये भी हमें नहीं पता चल रहा है। तो ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये बोल रहा है कि सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट्स, सम चेन्स आर रिंग एंड सम ब्रेसलेट आर चेन, सम ब्रेसलेट आर चेन, ऑल चेन्स आर रिंग। ये हमारा बन रहा है। तो ऑल बैंगल्स आर रिंग, बैंगल्स तो ये है रिंग और उनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये हट जाएगा। चेन एंड ब्रेसलेट, सम चेन आर बैंगल्स, चेन और बैंगल्स में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। सम रिंग्स आर ब्रेसलेट्स, तो ये वाली रिंग्स जो हैं वो ब्रेसलेट्स हैं, तो ये करेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।